हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये इनर चाइल्ड हीलिंग का ही सीरीज का पार्ट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ज्योति। उसके पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। घर में पैसों को लेकर इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, तो दोनों भी पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, काम करते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेस वो ज्योति के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उसको लाकर देते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ज्योति बहुत अकेला महसूस करती है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती है जब वो काम पर जाते हैं। और जब वो घर आने के बाद अपने पेरेंट्स से खेलने की कोशिश करती है, उनका वक्त चाहती है, तो ज्योति की नीड्स को इनवैलिडेट कर दिया जाता है। और जब भी ज्योति इमोशनली कुछ कहने की कोशिश करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करे, तो ज्योति को बड़े होते यही सुनना होता है कि तुम कितना ड्रामा करती हो, यू आर टू मच। और जब वो अपने आप को थोड़ा एंग्री, गुस्से वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करे, तो उससे कहा जाता है कि तुम कितनी डोमिनेटिंग हो, कितना ज्यादा गुस्सा और अग्रेशन है तुम्हारे अंदर। और फिर उसे कहा जाता है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, तमीज से बात करो, इज्जत से बात करो, और उसे सॉरी कहने कहा दिया जाता है। फिर ज्योति ये सब चीजों में अपने आप का इन्वॉल्वमेंट कम करते करते वो बॉलीवुड की मूवीज देखने लगती है, वो नॉवेल्स पढ़ने लगती है जिसमें बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज होती है, कहानियां होती है, जिसमें बहुत प्यार होता है लोगों के बीच में। और फिर ऐसे ही ज्योति बड़ी होती है, और जब वो बड़ी होती है तो उसकी शादी फिर हो जाती है। और शादी फिर ऐसे इंसान से ही हो जाती है जो कि काम में काफ़ी अच्छा हो, जो काफ़ी पैसे कमाता है और ये सब कुछ है। बट वो पर्सन बहुत बोरिंग पर्सन होता है ज्योति के लिए, क्योंकि ज्योति तो ये सारी कहानियाँ पढ़ती है, मूवीज़ देखती है, उसको बॉलीवुड एक्सपेक्टेशंस है, और उसे जो मिलता है वो एग्जैक्टली ऐसा ही इंसान मिलता है जैसे कि उसके पेरेंट्स थे, कि उसकी जो इमोशनल नीड्स थे उसको इनवैलिडेट वो इंसान करता रहता था। और ज्योति का रिलेशनशिप भी फिर इसकी वजह से सफर करता था। ज्योति को समझ ही नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो सब कुछ ठीक कर रही होती थी, उसका करियर अच्छा चल रहा होता था, घर में पैसे वगैरह सब कुछ होते थे। बट फिर ये जो एक रियल कनेक्शन है, एक जो रियल बॉन्डिंग है, वो ज्योति बहुत मिस करती थी। तो अगर आपको भी ये पैटर्न नोटिस हुआ है इस कहानी में, ये पैटर्न किस चीज का है? ये पैटर्न है अपने इमोशनल सेल्फ को रिप्रेस करने का पैटर्न, अपने इमोशंस को इनवैलिडेट करने का पैटर्न। जब ज्योति को आसानी से अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं मिलता है, वो बहुत ज्यादा लोनली महसूस करती है, उसको उस प्यार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे यही बिलीफ हो जाता है कि मुझे हमेशा प्यार के लिए मेहनत करनी होगी, मुझे हमेशा हार्ड वर्क करना होगा। तो वो बिलीफ उसे फिर वापस ऐसे ही रिलेशनशिप में लेकर जाता है जहाँ पे अगेन उसका जो रिश्ता होता है काफी कोल्ड होता है, जहाँ पे उसे प्यार के लिए फिर से हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हम हमारे साइकोलॉजिकल बिलीव्स को लेकर अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ जाते हैं, बट हमें पैटर्न्स रिपीट होते हुए देखते हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो और सही गलत के चक्कर में पड़े, तो ना यहाँ पर ज्योति के पेरेंट्स गलत है क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, उन्हें तो जाना था, ये सब कुछ था, ना ज्योति की गलती है क्योंकि वो तो बच्ची है, उसको अपने पेरेंट्स से प्यार चाहिए। और एक बच्चे की ना, उनका पूरा राइट होता है अपने पेरेंट्स के प्यार के ऊपर। और भले ही उनके पेरेंट्स बाहर जाते थे, वह वापस आने के बाद जब भी ज्योति इमोशनली किसी चीज को एक्सप्रेस कर रही थी, उन्होंने उस इमोशनल एक्सप्रेशन को डिनाई कर दिया कि तुम जो बोल रही हो या तुम जो कह रही हो या तुम्हें जो फील हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस, उसका कोई सेंस नहीं है। और इमोशंस का एक्चुअली में कोई सेंस नहीं होता, बट वो इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं। तो आगे फिर ज्योति ने क्या किया? ज्योति ने अपने इनर वर्क की शुरुआत की, ज्योति ने अपने इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, इन सब चीजों की शुरुआत की, अपने आप को समझने की शुरुआत की। तो ज्योति को ये रियलाइज हुआ कि वो अपना ख्याल नहीं रखती, क्योंकि उसे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। उसे दूसरों के अप्रिसिएशन के लिए, उसे दूसरों के प्यार के लिए चीजों को परफेक्टली करने की जरूरत है, इसीलिए वो सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश करती है, बट कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। तो फिर जाकर उसने ये सारी चीजों को साइड में रखकर अपने लिए जीने का डिसाइड किया। तो अब वो चीजें करती है जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे उसके हेल्थ पर फोकस करना, टाइम पर खाना खाना, खुद को ठीक से हाइड्रेट करना,
था। ये चीजें तो बहुत बहुत छोटी छोटी है, बट ये ज्योति के लिए मैटर करती है। वापस से अपनी बॉलीवुड फिल्म्स, वापस से अपनी नॉवेल्स, ये सारी चीजों को लेकर अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट को वापस लाना, ज्योति ने ये किया। वो सारी चीजें की जो एक्चुअली में मैटर करती थी। उन्होंने लोगों को ना बोलना सीखा, और जैसे ही उन्होंने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि मैं खुद को नेग्लेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ बचपन में वो नेग्लेक्ट था, तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू नेग्लेक्ट माई सेल्फ एनी मोर। एंड देन शी स्टार्टेड टू एक्चुअली शो some care and love towards herself, and that's how she transforms her life. So self-love is not actually the core issue. The core issue is how do you look at yourself. और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बचपन से जो उनके पैटर्न्स उन्होंने महसूस किए हैं उसको लेकर वो एडल्ट रिलेशनशिप में आते हैं। बट एडल्ट रिलेशनशिप में आने के बाद भी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतना ट्रिगर नहीं होता, बट कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर ये जो सारे फियर्स है, ये जो सारे पैटर्न्स है, वो ट्रिगर होने लगते हैं। और जब ये पैटर्न्स ट्रिगर होने लगते हैं तब जाकर इंसान को लगता है कि क्या मेरे से क्या गलती हो गई, और जब आप पूछोगे मुझसे क्या गलती हो गई, सारी दुनिया आपको गलत बोलेगी, तो आप और ज्यादा शेम के लूप में चले जाते हो। तो ये मैं आपको जो बता रही थी, ये नेग्लेक्ट वूंड था। यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट इनफ। जब आपके मन में ऐसे सब डायलॉग चल रहे होते हैं तो तब जाकर आप खुद को नेग्लेक्ट करना बहुत आसान समझते हो। और ये मैक्सिमम इंडिया में औरतें करती हैं। मैं बहुत सारे मिड एज वुमेन के साथ भी काम करती हूँ, 35 प्लस आप समझ सकते हैं, और 25 प्लस में ये इशू अलग से दिखता है, 35 में अलग से दिखता है। और उनका ऐसा है कि वो आपको इतने अच्छे से समझाएंगे कि उनके घर के काम, उनका ऑफिस का काम इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सेशन के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती, वो जिम जाने के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती, और शी विल कन्विंस यू दैट शी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हरसेल्फ। और वो सेशन में मुझे वही ध्यान उन पर वापस लाना पड़ता है कि अगर कोई इशू आपको बॉदर कर रहा है, आपकी हेल्थ को आपकी अटेंशन चाहिए, तो आर यू नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो ये चीजें इतनी डीप रूटेड होती है, और एक पॉइंट के बाद ये भयंकर गिल्ट और बहुत सारी रिजेंटमेंट ट्रिगर करती है, आपको उसके रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं और आप खुद पर काम करना बंद कर देते हो। उससे अच्छा है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए जो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर काम करना शुरू करो। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल अराउंड यू, सेइंग कि इनकी वजह से मैं नहीं कर पाती, मेरी कोई मदद नहीं करता। तो अपनी मदद के लिए आप और हेल्प अवेलेबल कर लीजिए, कुछ चीजों को वैसे ही रहने दीजिए। आप जब पैदा हुए थे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था कि सारे काम आप ही करेंगे, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। लेट गो ऑफ दैट परफेक्शनिज्म। आई नो बस मेरे लेट गो बोलने से वो नहीं होता है। तो अगर आप एक डीपर लेवल पर जाकर इन चीजों पर काम करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।